मुकदमात और ड्राइवरों की गिरफ्तारियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स मैदान में। ट्रांसपोर्टर गुड्स एसोसिएशन ने कारोबार बंद कर दिया। पोर्ट पर इंपोर्ट ऑपरेशन बंद करके चरिया चौक पर एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन चौधरी तारिक गुज्जर कहते हैं, गाड़ियों की पकड़ धकड़ और ड्राइवरों से बदतमीजी मामूल बन चुका। हमारा कस्टम के मामूलात से कोई ताल्लुक नहीं। तहफुजात दूर ना होने पर एक्सपोर्ट ऑपरेशन भी बंद करने का ऐलान। लाएमल तय किया जाएगा और इंपोर्ट कंटेनर के हवाले से हमने कल अनाउंस किया है कि वो आज से उसकी ट्रांजैक्शन ख़त्म कर दी जाएगी और अगर फिर भी हमें रिस्पांस अच्छी तरह से ना मिला तो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, वो भी बंद कर दिया जाएगा। और हुकाम वालों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि ये पोर्ट जो है एक शहर है हमारी, और इंशाअल्लाह ताला वो आज हम पूरी उम्मीद हैं कि वो हमारे साथ उनके तमाम मुज़ाकरात हो जाएंगे। कहां से आए ये नोट, कौन लाया ये नोट? कराची एयरपोर्ट पर भारतीय करेंसी की स्मगलिंग का इंकशाफ। कस्टम्स हुकाम ने 3 लाख रुपए से ज्यादा भारतीय करेंसी बरामद कर ली। करेंसी नोट बुक्स में छुपाई गई थी। रकम जब्त करके तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। सरकारी रेट कागजों तक महदूद। दूध फरोशों की मनमानियां जारी। कमिश्नर कराची अपने ही जारी करदा निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कल दूध 20 रुपए महंगा होकर 200 रुपए लीटर किया गया। आज 230 रुपए तक फरोख्त होने लगा। महंगे दूध ने शहरियों को परेशान कर दिया। दुकानदारों का कमिश्नर से होलसेल कीमत पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। हमें इम्प्लीमेंट मिलेगा तो फिर हम बेच सकेंगे। अब हमें 218 पे मिल रहा है तो हम 200 कैसे बेचें? हम अपना नुकसान करें। अगर नुकसान करेंगे तो फिर उसका 2 होगा। मतलब हम भी अपने रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ तो क्वालिटी ख़त्म होगी, आवाम की सेहत पे फ़र्क आएगा, तो फिर हम कैसे करें? दूध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल ज़रा सा बढ़ता है, दूध बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। सब्जियां खरीदना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया। टमाटर 40 रुपए महंगे होकर 160 रुपए किलो हो गए। अदरक 1200 और लहसुन 600 रुपए किलो दस्तयाब। छोटे लीमू 320 और बड़े 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। हरी मिर्चें 200, आलू 100 और पालक 80 रुपए किलो। भिंडी 60 रुपए महंगी होकर 200 और प्याज 120 रुपए किलो मिलने लगे। रुपए की कदर में बेहतरी मईशत के लिए अहम करार। सरमाकारों की उम्मीदें बढ़ गईं। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी ने बिजली सस्ती होने की भी उम्मीद लगा ली। कहा, डॉलर सस्ता होने से पेट्रोल सस्ता हुआ। उम्मीद है अब शरह सूद में भी कमी होगी। अब तो डॉलर भी नीचे आ रहा है और अब आपका ऑयल भी नीचे आ रहा है, और उसके बाद 3 से 4 रुपए का अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क, पूरी कौम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनियों के लिए काम कर रही है। काम चल रहे नहीं चल रहे हैं, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि लोगों के 100% बिल बढ़ के आए थे। पासपोर्ट दफातर में दरख्वास्त गुजारों का रश। फनी खराबी के बायस सिस्टम बैठ गया। दफातर में 2 घंटे तक काम रुका रहा। कवायफ अपलोड न होने से दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई घंटे इंतजार की सूली पर लटके रहे। जराये के मुताबिक नादरा के पासपोर्ट ऑफिस से मुंसलिक निज़ाम में फनी खराबी हुई। तो गर्मी बहुत है, साये का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है और लाइन इतनी बड़ी बड़ी खड़ी की हुई है और सर्विस बिल्कुल भी फास्ट नहीं है। बहुत सी लोग काम कर रहे हैं अंदर। नहीं, सिस्टम तो ख़राब नहीं, एक अपना वो ब्रेक टाइम की वजह से कंपार्टमेंट बंद किया हुआ है, अंदर सारे काम चल रहे हैं। मैं ये अभी 5 मिनट के अंदर बाहर से लेकर आया हूँ अंदर से। मैं 10 बजे से आया हुआ था, लाइन में लगा भी था, जबकि उसके बाद भी कोई चीज़ कमी होने की वजह से कभी NIC की प्रॉब्लम आ रही है, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से बन ही नहीं पा रहा सही तरीके से। अंधेर नगरी चौपट राज। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की मनमानियां। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात हवा में उड़ा दिए। प्रॉपर्टी के सेल सर्टिफिकेट्स की स्क्रीनिंग का काम ठप। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिप्टी कमिश्नर्स को खत। मुख्तियारकारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार। चंद हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी। पानी चोरों और पार्किंग माफिया के खिलाफ घेरातंग। मेयर कराची खुद मैदान में आ गए। मुर्तजा वहाब ने डंडा उठाने का फैसला कर लिया। कहा, गैर कानूनी हाइड्रेंस के खिलाफ कार्रवाइयों से वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की रिकवरी में बेहतरी आई। शहर के वसाइल पर काबिज माफिया के खात्मे का भी आज़म किया।
जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, गैर कानूनी कनेक्शन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उससे हमें अपनी आमदनी को बेहतरी करने में मदद मिली। गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता किया जाएगा, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। शहर के वसाइल के ऊपर जो लोग काबिज़ हैं ना, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये शहरियों का राइट है कि उनकी फ़ुटपाथ जो है ना वो क्लियर हो, वो चल सकें। ये शहरियों का राइट है कि सड़क जो है ना जिस तरह बनाई गई है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बनाई गई है, पार्किंग के लिए नहीं बनाई गई है। अवामी मेयर का ऐसा इकदाम बाबा भिट आइलैंड के मकीनों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। आरओ प्लांट फाल कर दिया। मकीनों को यौमिया 35,000 गैलन पानी मिल सकेगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, दिसंबर से 1 लाख गैलन तक पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मंशूर के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमने फैसला किया कि जो यहाँ पर आरओ प्लांट्स हैं उनको एक बार फिर एक्टिवेट किया जाए, और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि बाबा आइलैंड का जो आरओ प्लांट था उसको आज हमने एक्टिवेट कर लिया है। तकरीबन कोई 35,000 गैलन पानी डेली अगले 4-5 रोज़ तक यहाँ से इलाका मकीनों को मिलेगा। कराची में गैस गायब रहना मामूल बन चुका। शहरी अजियत में मुब्तला। अवामी कॉलोनी, मलीर, कोरंगी और औरंगी टाउन में गैस लोड शेडिंग जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद समेत पोश और पसमानदा इलाकों में भी गैस बहरान। शहरी लकड़ी और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर है। तर्जुमान महकमे सुई गैस के मुताबिक शहर में कहीं भी गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही। गैस बहरान ने होटल मालिकान को भी चकरा दिया। बिजनेस रोड फूड स्ट्रीट पर होटलों में खाना सिलेंडर्स पर पकने लगा। होटल मालिकान के मुताबिक 10 साल से गैस बहरान का सामना कर रहे हैं। रोजाना 30,000 रुपए का सिलेंडर भराना पड़ता है। गैस आती भी है तो बिल पूरा आ रहे और गैस का पता नहीं। दो टाइम हम सिलेंडर भरवा रहे हैं और फिर जाके गैस का काम होता है, लेकिन गैस आ नहीं रही, ना होने के बराबर है। तजावुज़ा के खात्मे का मिशन। गुलशन इकबाल में पुलिस और इंतजामिया का ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। ग्रीन बेल्ट से भी तजावुज़ात का खात्मा। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद खास खेली कहते हैं हर जगह से तजावुज़ा का खात्मा करेंगे। तो ये पूरा ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे ये तजावुज़ात जारी थी। इनको वार्न भी किया गया था और इनको एडिक्वेट टाइम भी दिया गया कि आप इसको रिमूव करें, और अभी भी हमसे ये मोहलत मांग रहे थे, मगर ये इसी तरह से होता रहा है और ये मोहलत मांगते रहे, मगर उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो लिहाजा आज हमें ये एक्शन लेना पड़ा, तो ये आपके सामने है। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में सहूलियात का फुकदान। व्हील चेयर और स्ट्रेचर न मिलने से मरीज ख्वार। 6,000 से जायद मरीजों के लिए सिर्फ 225 व्हील चेयर्स। बेशतर व्हील चेयर्स टूट कर नाकारा हो गई। मरीजों का कहना है कि सुबह 10 बजे के बाद व्हील चेयर्स नहीं मिलती। तो सरकारी हिसाब से हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है व्हीलचेयरों के लिए, इसीलिए कि मेहरबानी है कि अगर कुछ हो जाए। सर व्हीलचेयर भी शॉर्ट हो जाती है, स्ट्रेचर भी। जो पेशेंट इमरजेंसी में आता है उसको तकलीफ़ होती है, फिर वो बहुत से खतरात में होता है, उसकी जान को भी खतरा हो जाता है। शहरी हो जाएं होशियार। सुई सदरन गैस को सप्लाई में कमी का सामना। CNG स्टेशन इतवार को सुबह 8 से 24 घंटों के लिए बंद होंगे। हुकाम के मुताबिक फिर सुबह 8 बजे गैस सप्लाई बहाल होगी। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। एक माह के दौरान 782 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। रिपोर्ट के मुताबिक 22 अफगान बाशिंदे मुख्तलिफ जराइम में मुलविस पाए गए। जिला मलीर से 135, कोरंगी से 114 और शर्की से 204 गिरफ्तार। जिला गरबी पुलिस ने 58, पस्ती 90 और केमाड़ी ने 126 अफगान बाशिंदों को पकड़ा। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 3 लापता अफराद की घर वापसी पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार इत्मीनान। दौरान समाअत पुलिस ने रिपोर्ट जमा करा दी। तीनों शहरी गुलशन मेमार से लापता हुए थे। अदालत ने बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त से निपटा दी। पार्क्स और ग्राउंड में कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट का पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस की वसूली पर इजहार बरहमी। 4 इदारों ने सबको घनचक्कर बना रखा है। कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। KMC और दीगर इदारों के तहत चलने वाले पार्क्स की तफसीलात तलब। समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। बल्दिया टाउन का 2 अरब 34 करोड़ 35 लाख से जायद का बजट मंजूर। चेयरमैन अब्दुल करीम आस्कानी ने सरप्लस बजट पेश किया।
तरक्याती कामों के लिए 1 अरब 14 करोड़ 65 लाख से जायद मुख्तस। सिंध हुकूमत से खुसूसी ग्रांट की फराहमी का मुतालबा। बल्दिया टाउन एक पसमानदा टाउन है जिसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं और होने हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए बल्दिया टाउन का एक बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की है। हमारा माली साल 2023-2024 के लिए 2 अरब 34 करोड़ और 35 लाख रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट पेश किया गया। हमारे दिन हमारी रात, रेल के पटरियों पर अपना राज, अगर यहाँ रहना है तो गाड़ी पकड़कर जिंदा भाग, मुसाफिरों का है हम सहारा, यहाँ है कौन हमारा, कुली नंबर 18, ये है किस्सा हमारा। कैंट स्टेशन का कुली बेशुमार खसूसियात का मालिक, हिम्मत कोलाची की आवाज़ की सब गर्विदा, शेर सुनकर सब मुकर्रर कहने पर मजबूर। हिम्मत कोलाची ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाला इंसान और किताब लिखने का भी ख्वाहिशमंद है। मैं बस में जाता था मीरपुर मसलो काम सीखने, तो 7 किलोमीटर सफ़र था। वहाँ उनको पता चला कि हिम्मत कोलाची सिंगर है, वो मेरे से किराया नहीं लेते थे। फिर वो देख रहा था मैं, वो हालात बहुत बुरे हो गए, मतलब रोज़ी के हिसाब से। मेरा बाप बूढ़ा हो गया। फिर मैंने सोचा किसी ऐसा काम ढूंढूं जहाँ से मैं 300-400 कमाऊँ और अपना सिंगर का काम भी सीख लूँ और अपनी ज़िंदगी भी जो किताब लिख रहा हूँ वो भी आगे कर लूँ। मतलब जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी। कराची के चिड़ियाघर में आलमी दिन में बच्चों बड़ों का रश। शहरियों ने जानवरों से मोहब्बत का इजहार किया। डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर डॉक्टर आमिर ने जानवरों से मोहब्बत का पैगाम दिया। सिंध वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे जावेद महर ने भी जानवरों का ख्याल रखने पर जोर दिया। महीने में एक बार ही आते हैं क्योंकि स्कूल वगैरह का वो होता है और बच्चे खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। वर्ल्ड एनिमल डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग जानवरों की कदर हो, उसकी कदर कीमत का, उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। और पेंसिल की नोक से नक्श निगारी के सब दीवाने, कायदे आज़म का मुजस्मा हो, जानवरों की बनी सिंदरी या फिर खूबसूरत जंजीर, टैटू आर्टिस्ट महविश सुल्ताना के आर्ट ने सबको हैरान कर दिया। महविश ने नक्श निगारी को जी तोड़ मेहनत वाला काम करार दे दिया।